हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर अब आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो देखिए, मैं यूजीसी नेट का जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें जैसे कि कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में हमेशा, जैसे स्वयं के बारे में पूछा जाता है, स्वयं प्रभा के बारे में पूछा जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें जैसे हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। देखिए, किताबों से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए हमें कि किताबों से ही पढ़ लेना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो ले ही लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे स्वयं लिखा है, स्वयं के बारे में क्या लिखा गया है कि ये विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पहल है, जिसका अर्थ है कि स्वयं पहल करना, मतलब बच्चों को स्वयं पहल करना, मतलब स्वयं के द्वारा बच्चे जो होते हैं। और इसका जो गवर्नमेंट जो इसका जो पोर्टल है वो क्या है, स्वयं गवर्नमेंट इन। इसमें उच्च माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो होते हैं, इस योजना का क्या माना गया है कि जो गरीब और पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो डिजिटल क्रांति से जो दूर हैं, उनको जोड़ने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वयं के बारे में कि बच्चे स्वयं जाके पढ़ाई करें। जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो स्वयं इससे जुड़ें, इस ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ें और पढ़ाई करें। ठीक है, ऐसे ही स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा डीटीएच, आपको पता है कुछ समय पहले डीटीएच चलता था, तो उसमें जो होता है डायरेक्ट टू होम। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो डायरेक्ट टू होम की सुविधा होती है, तो इसमें जो होता है कि इसमें जो होता है 32 चैनल ऐसे हैं, हमारे एजुकेशनल चैनल हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं कोई मामूली टीचर नहीं होते हैं बच्चों, वो IITians होते हैं, जो होते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, वो इसमें पढ़ाते हैं। तो ये स्वयं प्रभा जो बच्चे होते हैं उनको मतलब 24 घंटे ये ये हमेशा उपलब्ध होते हैं और ये पढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए ये जो स्वयं प्रभा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं स्वयं ही पढ़ते हैं। ठीक है, इससे जुड़ के, इस चैनल से जुड़ के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी हमेशा पूछा जाता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को जो क्या 70 लाख से अधिक किताबें जो होती हैं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और इस लाइब्रेरी किसी संस्थान से अंगीकृत शीघ्र ही लाइब्रेरी से इस वाले जो लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे इस माध्यम से हम इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। हाँ, शैक्षणिक डिपॉजिटरी क्या है, ये एक ऑनलाइन बैंक है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का महत्वपूर्ण प्रयास भी शामिल है। इस बैंक का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शैक्षिक डिग्री प्रमाण पत्र और देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला डिप्लोमा प्रपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सभी संस्थानों को इस बैंक से जुड़कर कागजात को संबद्ध करने की बात कही गई है। ठीक है, इसी तरह से हम मतलब इस चीज़ को मतलब क्या है